कि जिन्नात की नजर कैसे लगती है। कभी कभी वो सिर्फ नजर की हद तक भी अट्रैक्ट हो सकता है, कभी कभी वो उसकी आशिक भी हो सकता है। केस आया एक यंग लड़की है बेचारी, जब रात को सोती है तो उसको झटके पड़ते हैं, वो हंसती है चीखे मार मार के, उसके जिस्म के ऊपर नीले निशान पड़ने शुरू हो गए। इस लड़की का मेरे अलावा कहीं पे रिश्ता ना हो सके, इसकी कहीं पे शादी ना हो सके, रिश्ते की बंदिश करते हैं, रिश्ता बांध देते हैं। सिंपल सा एक मोम का पुतला लेंगे या आप डॉल ले लें जो आम बाजार से मिलती है, उसके ऊपर से उसके कपड़े उतार दे, नीचे प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर फिर लिखाई वगैरह होती है कुछ। वो लिखाई वगैरह करने के बाद आपने उसके ऊपर रस्सियों से गिरें लगानी है और उसके बाद आपने उसको 2 कब्रों के दरमियान में दफनाना है। वो लड़का हो या लड़की, उसके रिश्ते की बंदिश हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ायसा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। आज के दौर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लड़कियां 30 साल से ऊपर हो गई हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। हमारे साथ मौजूद है मारूफ रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस मामले पर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई और लोग इनकी बात को सुनते हैं। हम इनसे जानते हैं कि वजूहात क्या है, क्या रिश्तेदार इस चीज की वजह बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 2.5 करोड़ लड़कियां इस वक्त शादी की उम्मीद में बैठी हुई हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। क्या रुकावट है? क्या आपके रिश्तेदार इस चीज की वजह बन सकते हैं? कुछ केस ऐसे होते हैं फैमिली में। तकरीबन 15-20 दिन पहले एक केस आया, एक यंग लड़की है बेचारी, तकरीबन 22-25 साल उसकी उम्र है। उस बेचारी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब वो एक्टिविटीज क्या है कि वो बेचारी जब रात को सोती है तो उसको झटके पड़ते हैं, वो हंसती है चीखे मार मार के, उसके जिस्म के ऊपर नीले निशान पड़ने शुरू हो गए। मेरे से जब उनकी फैमिली में से किसी ने अप्रोच किया, मुझसे बात की, तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल ये किया, मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि इस बच्ची का रिश्ता कहाँ से आया था जिसको आपने इनकार किया। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं। मैं कहा जी सिर्फ यही वजह है इसकी, इस हालत की, इसके अलावा कोई वजह नहीं। उस लड़की की बहन ने मुझे फिर बताया कि एक फलां लड़का था, वो पहले हमारे साथ ऑफिस में जॉब करता था, जहाँ पे मेरी बहन जॉब करती थी, मैं करती थी। उसने रिश्ता मांगा था और वो काफी अरसे से इसमें इंटरेस्टेड था और वो इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है वो लड़का। तो हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि हमें उसका उठना बैठना, उसकी गैदरिंग, उसकी जो सोबत है वो हमें पसंद नहीं थी। तो जब से हमने उसको रिफ्यूज किया और स्ट्रिक्टली रिफ्यूज किया, उसके बाद से हमारी बहन की जो है ना ये कंडीशन होना शुरू हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करते हैं, रिश्ते की बंदिश करते हैं, रिश्ता बांध देते हैं कि इस लड़की का मेरे अलावा कहीं पे रिश्ता ना हो सके, इसकी कहीं पे शादी ना हो सके। अब उसका तरीकेकार क्या है? सिंपल सा एक मोम का पुतला लेंगे या आप डॉल ले लें जो आम बाजार से मिलती है, उसके ऊपर से उसके कपड़े उतार दे, नीचे प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर फिर लिखाई वगैरह होती है कुछ। वो लिखाई वगैरह करने के बाद आपने उसके ऊपर रस्सियों से गिरें लगानी है और उसके बाद आपने उसको 2 कब्रों के दरमियान में दफनाना है। अब वो करना क्या क्या पढ़ना है वो चीजें नहीं मैं बता रहा, वरना ये लोग हमारे यहाँ पे इन चीजों की तरफ चल पड़ते हैं। बस इतना सा अमल करना है तो वो लड़का हो या लड़की, उसके रिश्ते की बंदिश हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। अब ये तो एक पहलू आ गया जादू के हवाले से जी। दूसरा एक पहलू जो लड़कियों के साथ इस वक्त सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, लड़कियों की शादी न होने का या रिश्तों में बंदिश का, रुकावट का, एक जो है नजर बद। नजर बद के बारे में आज जब हम बात करते हैं सोसाइटी में तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता है हमारे बारे में, बड़ा तमस्खर करते हैं लोग और फिर एक दलील के तौर पे बात ये करते हैं कि जी गोरों को नजर क्यों नहीं लगती, या इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इतने बड़े फैशन शोज होते हैं, उसमें कैट वॉक होती है, एक इंसान को अट्रैक्शन होती है उससे, तो उनको नजर क्यों नहीं लगती। तो ये उनकी गलत फहमी है, नजर सबको लगती है। अब ये डिपेंड करता है कि जिसकी नजर लग रही है उसकी नजर में कितनी ताकत है और जिसको नजर लगी है उस जगह से जाने के बाद उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। अब इसकी एक मैं आपको बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूँ। अक्सर आपने शादी के फंक्शन में या कोई गेट टुगेदर का फंक्शन हो, आपने देखा होगा वहां से फंक्शन से घर आने के बाद कुछ लड़कियों की अक्सर तबीयत खराब हो जाती है, या उनके स्टमक में दर्द होता है, या उनको वॉमिट शुरू हो जाती है, ठीक है, या उनको सर दर्द हो जाएगा या बुखार हो जाएगा। ये वजह होती है नजर बद की, नजर लगने की। अच्छा, अब साइंटिफिकली थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि नजर लगती कैसे है। हर इंसान के साथ जब एक इंसान पैदा होता है, उसके रूह जिस्म में जब रूह फूंक दी जाती है तो उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है। अच्छा। जो कि एक जिन का बच्चा है, इब्लीस का बच्चा, औलादे इब्लीस है। अच्छा। इसका कुरान पाक में सूरह बकरा में भी जिक्र है और सूरह कहफ में भी जिक्र है। अरबी में लफ्ज करीन है, उर्दू में हमजाद है, इंग्लिश में स्पिरिट है। इंग्लिश में रूह को कहते हैं सोल और हमजाद को कहते हैं स्पिरिट। उर्दू में रूह है और हमजाद जो है वो स्पिरिट जो है वो एक जिन का बच्चा है, इब्लीस का बच्चा है। हमारे साथ जो शैतान जिन है ना, उसने सामने वाले के हमजाद के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेनी है। जब उनकी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तो उस शख्स को नजर लग जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उसके डिस्टर्ब होने में उसको सरदर्द भी हो सकती है, उसको स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ जो एक्ने की एक प्रॉब्लम है ना, या चेहरे पे दानों की, जिस्म पे दानों की, या बाल गिरना,
इसकी भी बहुत बड़ी वजह या तो इंसानों की नजर लगना या जिन्नात की नजर लगना। अच्छा, ये जो दाने निकलते हैं ये भी जिन्नात हाँ की जी, वजह से नजर? जिन्नात की नजर या इंसानों की नजर, इंसानों की भी नजर लगती है, उससे भी लड़कियों को ये बीमारी लगती है कि उनके जिस्म पे दाने निकलते हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं, और कभी कभी कुछ जिन्नात की भी नजर लग जाती है। अच्छा, इंसानों की नजर तो लग गई किसी महफिल में से, अब बात आती है कि जिन्नात की नजर कैसे लगती है। जिन्नात की नजर आपको लगती है ऐसे जगह से गुजरने से। देखिए, अब कोई भी लड़की तैयार होके, परफ्यूम लगा के, टिप टॉप होके किसी ऐसी जगह पे गई है जहाँ पे बहुत ज्यादा दरख्त है, यहाँ पे या गंदे नाले के पास से गुजर हुआ उसका, या समुद्र के पास से, नहर के पास से, दरिया के पास से, या कोई ऐसी जगह जो कि जिन्नात की अमाजगाह या जिन्नात की रिहाइशगाह जहाँ पे जिन्नात रहते हो, तो वहां से भी कोई जिन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। कभी कभी वो सिर्फ नजर की हद तक भी अट्रैक्ट हो सकता है, कभी कभी वो उस पर आशिक भी हो सकता है। तो ये आ गया नजर का पहलू। अब जादू का पहलू जो है वो बंदिश के हवाले से अब आपने उसको समझना है। जादू में भी कुछ इंसान रिश्तेदार करते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। आपने किसी फैमिली मेंबर को, फूफो, खाला, चाची, ताई को या किसी और को रिश्ते की तरफ से इनकार किया, तो वो आप पे या आपके बच्चे पे या आपकी बच्ची पे जादू से बंदिश करवा दें कि इसका रिश्ता कहीं पे भी ना हो, और तंग आके फिर हम तरस खा के इनकी फैमिली के आगे अपना प्रपोजल रखें, तो फिर वो कहेंगे जी सरेंडर करके ठीक है इधर ही कर देते हैं।